सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए मित्रों, आज हम लेके आए हैं जीके करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं रेडिक्स प्लेटफॉर्म पे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इधर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। होम गार्ड्स के हैं, यूपी पुलिस के हैं, अदर्स के हैं, गुड्स गार्ड्स के हैं, ग्रुप डी के हैं। तो ये सारे में एक हेल्पफुल होने वाले हैं जो हमारे जीके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को अमृतनाथ वार्षिक चिकित्सा सम्मेलन IMA नेटकॉन 100 में भाषण किसने दिया था? अमृतनाथ वार्षिक चिकित्सा सम्मेलन में भाषण किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्री। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आगे आपको। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स चैनल्स पे नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, मित्र को, भाई बंध को शेयर भी करते रहें वीडियो, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने किस प्रकार का विशेष सैन्य अनुभव प्राप्त किया? 28 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने किस प्रकार का विशेष सैन्य अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शन ए है हेलीकॉप्टर उड़ान, ऑप्शन बी कह रहा है सबमरीन डाइव साल्टी, ऑप्शन सी कह रहा है पैरासूट जंप, ऑप्शन डी कह रहा है मित्रों फाइटर जेट साल्टी। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए इसका आंसर होगा मित्रों बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सबमरीन डाइव साल्टी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी दो देशों के बीच सीमा संघर्ष के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ? कौन सी दो देशों के बीच सीमा संघर्ष के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है थाईलैंड कंबोडिया, ऑप्शन सी है चीन भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश म्यांमार। ये करंट के ही क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो जो 3 का राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, थाईलैंड कंबोडिया। थाईलैंड कंबोडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को किस देश ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी? किस देश ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी? अभी हाल ही में न्यूज में था मित्रों कि ये सोमालीलैंड जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, तो रूप में मान्यता दी किसने? कौन सा हमारा राज्य है, स्टेट है, सॉरी कौन सा देश है हमारा? तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है इजराइल, ऑप्शन डी कह रहा है चीन। तो आप लोगों को मित्रों इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, इजराइल। इजराइल जो है ये सोमालीलैंड के रूप में स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई है इजराइल को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मित्रों की शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य गुणे समय, ऑप्शन बी है कार्य भाग्य समय, ऑप्शन सी है बल गुणे समय, ऑप्शन डी है दूरी भाग्य समय। तो इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कार्य भाग्य समय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन
डी है प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं मित्रों, वो आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अंधेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने किस प्रकार का सैन्य अनुभव प्राप्त किया, विशेष सैन्य अनुभव प्राप्त किया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए देख लेते कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को किस खेल में भारत की युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने एक प्रतिष्ठित खिताब जीता। 28 दिसंबर को भारत की युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने एक प्रतिष्ठित खिताब जीता, वो कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है टेनिस, ऑप्शन बी कह रहा है बैडमिंटन, ऑप्शन सी कह रहा है शतरंज, ऑप्शन डी कह रहा है रग्बी। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर होगा एक दिव्या देशमुख ने शतरंज में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, शतरंज में एक प्रतिष्ठित खिताब जीता। ये सारे करंट के क्वेश्चन है जीके में। 28 दिसंबर 2025 को किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी। 28 दिसंबर को 2025 को किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी। ऑप्शन ए है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी है ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 दिसंबर 2025 को किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है CNR राव को, ऑप्शन बी कह रहा है टेसा थॉमस को, ऑप्शन सी कह रहा है के कस्तूरी रंगन को, या ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स AS किरण कुमार को। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका राइट आंसर है 10 का वो है आपका राइट आंसर सी ऑप्शन, जिसे हम टेसा थॉमस को 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मित्रों, टेसा थॉमस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2025 लागू की। नई पर्यटन नीति 2025 लागू की। ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान ने, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी कह रहा है केरल, ऑप्शन डी कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो नई पर्यटन नीति लागू की है जो 28 दिसंबर 2025 को मित्रों। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति 2025 को लागू की है, 2025 में लागू की 28 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रेंड्स कि 28 दिसंबर 2025 को किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला। यानी कौन सा ऐसा भारतीय शहर है जिसे स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला। ऑप्शन ए कह रहा है इंदौर को, ऑप्शन बी कह रहा है सूरत को, या ऑप्शन सी कह रहा है भोपाल, या मित्रों ऑप्शन डी कह रहा है पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है जो स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है वो कौन सा शहर है, वो है आपका इंदौर। ऑप्शन ए जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए इंदौर शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है 28 दिसंबर 2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है इंग्लैंड,
ऑप्शन सी कह रहा है आयरलैंड या ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों कि किस देश से हमारा संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चलिए आप लोग इसका कमेंट में आंसर देते रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, तो वो नहीं देख पाते, पता चलता है वो हमारे एग्ज़ाम में आ गया तो हम छोड़ जाते हैं, हमारा 1 नंबर 2 नंबर जो भी मार्किंग रहे वो छूट जाता है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करा करिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो हमारा भारतीय संविधान प्रभावित है वो ऑप्शन नंबर बी यानी इंग्लैंड के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार स्मृति मंदाना ने क्या रिकॉर्ड बनाया। स्मृति मंदाना ने क्या रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम T20 शतक, ऑप्शन बी कह रहा है 4000 रन, ऑप्शन सी कह रहा है सबसे तेज अर्धशतक, ऑप्शन डी कह रहा है वनडे में 2000 रन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, 4000 रन, 4000 रन। चलिए चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो सेशन में रेडिक्स प्लेटफॉर्म पे मित्रों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये लास्ट है। जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, और फ्रेंड्स जो हमारे चैनल्स पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हित हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग हैं आप लोग शेयर भी करते रहें ताकि उनको भी ये वीडियोस मिलता रहे, वो भी तैयारी कर सकें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहें, और जो लोग नए चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं फ्रेंड्स कि 28 दिसंबर 2025 को भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस के साथ, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका के साथ, या ऑप्शन डी है बांग्लादेश के साथ। तो जो सैन्य अभ्यास शुरू किया 28 दिसंबर को किस देश के साथ हुआ है फ्रेंड, इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों को एक सूचना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो है उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम।